इंडियन पोर्ट्स एक्ट 2025 कौन सा सेशन गया अभी? सबसे पहले कौन सा सेशन आता है पार्लियामेंट? बजट, फिर ठीक है, और तीसरा विंटर। बस थोड़े टाइम में आप विंटर विंटर भी सुनने वाले हो। तो उसमें एक और एक्ट का मेंशन किया गया था, इंडिया पोर्ट एक्ट। मतलब जो इंडियन पोर्ट्स एक्ट है पहले भी हुआ करती थी, उनको अब रिप्लेस कर दिया और एक नया एक्ट इंट्रोड्यूस करा गया है, दैट इज इंडियन पोर्ट्स एक्ट 2025। रिप्लेस कब की हुई है? तो सेंचुरी ओल्ड 1908 में आया था इंडियन पोर्ट्स एक्ट 1908, अब उसको रिप्लेस कर दिया गया है 2025 के साथ। कल आपने एक आर्टिकल पढ़ा था, नेशनल मिशन फॉर पल्सिस, मतलब आत्मनिर्भरता हमको सस्टेन करनी है पल्सिस के केसेस में भी। तो उसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था, क्यों करनी है? ठीक है, ठीक है, लगभग सेम सही ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ पे भी मिलेगा। 1908 की है, मतलब 1947 से पहले की है, कॉलोनियल जब हमारा इतिहास चल रहा था। तो कुछ इसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन ऐसी थी जो शायद इंडिया के फेवर में नहीं थी। 2025 में जाके हम जागते हैं कि हमको ये एक्ट रिप्लेस कर देना चाहिए, एक्सपोर्ट पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। और जितनी भी हमारी बंदरगाहें हैं, टोटल कितनी पड़ी थी आपने मेजर पोर्ट्स? 12। और पोर्ट ब्लेयर को बोला तो जाता है पर मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग डिनाई करती है, ठीक है। और इवन जब इंडियन पोर्ट्स एक्ट 2025 आया तो सेंटर ने मेंशन ही नहीं करा 13th मेजर पोर्ट। उन्होंने बोला था 2024 में कि पोर्ट ब्लेयर भी क्या है, मेजर पोर्ट है, पर उन्होंने मेंशन नहीं करा। वहां पे 12 मेजर पोर्ट ही लिखे हैं, तो आपने 12 ही याद रखने हैं। चलिए एनीवेज, 12 मेजर पोर्ट को बाद में देखते हैं। तो ये जो एक्ट रिप्लेस करा गया, अब इसमें बोला है कि जो हमारे पोर्ट्स हैं, बंदरगाहें हैं, उनको हमने और ज्यादा डेवलप करना है ताकि एक्सपोर्ट और ज्यादा बूस्ट हो सके, वेसल्स और ज्यादा बनाए जा सके। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे फोकस करने की बात करी है, कोऑपरेशन के साथ काम किया जाएगा। फेडरलिज्म वर्ड आ गया, यानी कि पावर डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। जो आपके मेजर पोर्ट्स होंगे उनके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल चलेगा, और जो आपके नॉन मेजर पोर्ट या जिनको माइनर पोर्ट्स भी बोला जाता है, वहां पे स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेशन करेंगी, ठीक है। ये आ गया ज्योग्राफिकल। और इसके बाद ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, एग्रीकल्चर हो गया, पल्सिस होगी, एनीथिंग, हम सारी चीजों में क्या फोकस कर रहे हैं एट दी एंड, कि ग्लोब जो पूरे वर्ल्ड में कंपटीशन इमर्ज कर रहा है उसमें इंडिया का भी एक मेजर कंट्रीब्यूशन रहे। तो ये आ जाती है। अब की प्रोविजन देख लो, इंडियन पोर्ट एक्ट 2025 स्टेट्यूटरी बॉडी बना दिया गया है, यानी कि लॉ के जरिए इसको पास कर दिया है। जो भी चीजें आएंगी एज पर लॉ सारी मेंशन्ड है। सबसे पहले एक बोर्ड बनाया जाएगा जिसको बोलेंगे स्टेट मैरीटाइम बोर्ड। ये एस्टेब्लिश करा जाएगा कोस्टल स्टेट्स के ही द्वारा। आपकी ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट पे 6-6 पोर्ट्स लाए थे, तो जहां जहां पे वो मेजर पोर्ट्स लाए करते हैं उनके लिए एक स्टेट मैरीटाइम बोर्ड बनाया जाएगा। और ये क्या एम्पावर करेंगे? नॉन मेजर पोर्ट्स को। अभी मैंने बोला जो 12 मेजर पोर्ट हमने वर्ड यूज करा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट देखने वाला है। पर जो बाकी के 200 के आसपास बोले थे ना नॉन मेजर पोर्ट्स, तो नॉन मेजर पोर्ट्स के ऊपर फोकस करेगा स्टेट। तो ये जो स्टेट मैरीटाइम बोर्ड बनाया गया है, ये नॉन मेजर पोर्ट्स के लिए बनाया। इन्हीं कोस्ट के ऊपर आपके मेजर पोर्ट भी लाए कर रहे हैं, क्योंकि पानी के साथ तो यहीं पे कनेक्टेड है हम, और नॉन मेजर पोर्ट्स भी यहीं पे लाए कर रहे हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट के लिए बना दिया। सारी की सारी प्लानिंग कि किस एरिया में कौन सी इंडस्ट्री सेट करनी है, देन लाइसेंस किन किन कंपनीज को प्रोवाइड करना है, देन टैरिफ्स कैसे रहेंगे, दूसरी कंट्री के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट चलेगा, एक्जिम भी जिसको हम बोलते हैं, और साथ में कंप्लायंस, आपस में कोऑपरेशन बनी रहे। नॉन मेजर पोर्ट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी स्टेट मैरीटाइम बोर्ड को, जो कोस्टल स्टेट होगी वही इसके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएगा। अब जो मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल है, ये भी बना दी गई, इसको भी एक स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया गया है, यानी कि लॉ के जरिए इसको भी पास किया हुआ है। ये जो मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल रहेगी, इसका मेन फोकस होगा अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करना। क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो कल को सेंटर कुछ पूछता है तो उनको अकाउंटेबिलिटी वहां पे शो करनी पड़ेगी, तो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना। नेशनल प्लानिंग, सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन, ये सारा मेंटेन करेगा आपका मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल। लग गया दोनों का पर्पस पता? ये रूल्स एंड रेगुलेशन बना रहे हैं, प्लानिंग, लाइसेंसिंग, और कितना टैरिफ रहेगा, कंप्लायंस है दूसरी कंट्री के साथ, वो मेन काम रहेगा स्टेट मैरीटाइम बोर्ड का। पर ये जो काउंसिल बनाई गई है, ये आपस में कोऑर्डिनेशन मेंटेन करने के लिए, सेंटर और स्टेट के रिलेशन ना बिगड़े पैसे के पीछे, उसी के पीछे बिगड़ते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में। एंड जो डाटा की ट्रांसपेरेंसी है वो अश्योर करी जाए, एडवाइस अगर किसी को रिक्वायर्ड है वो प्रोवाइड करी जाए, ये सारा काम रहेगा मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल। स्टैट्यूटरी नेचर है, प्रॉपर्ली लॉ के जरिए पास करा है। उसके बाद पोर्ट ऑफिसर्स यहाँ पे डेजिग्नेट करे जाएंगे। कंजर्वेटर, इनको अपॉइंट करा जाएगा गवर्नमेंट के ही द्वारा, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी रहेगी। और इनको क्या क्या पावर प्रोवाइड करी जाएगी?
वेसल्स की मूवमेंट प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि कोस्ट पे जैसे बस स्टैंड होता है आपका, वैसे ही वेसल्स का भी कोस्ट में ही, जिसको आप पोर्ट बोल रहे हो, बंदरगाह बोल रहे हो, वहां पे चेक रखेगा कि सारे वेसल टाइम टू टाइम मूव करते रहे, कोई ऐसे नहीं कि स्टेगनेंट ही रहा उस एरिया में, तो एरिया ऑक्यूपाई होता है। फी रिकवरी, पैसा भी तो लगता है, जब आप अपना यहाँ पे कस्टम ड्यूटीज भी आपने एक वर्ड पढ़ा था, तो वो सारा कौन रिट्रीव करेगा? आपका पोर्ट ऑफिसर। उसके बाद डिजीज कंट्रोल, ये कहां से आया? डिजीज कंट्रोल, मान लो कोई खाने पीने की चीज बाहर जा रही थी, दवाइयां बाहर जा रही थी, एक्सपायर होगी, बोला रखे रखे वहीं पे कंटेनर्स के अंदर, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी पोर्ट ऑफिसर को प्रोवाइड कर दी गई है कि डिजीज के ऊपर भी आपने चेक रखना है। देन पेनल्टी, और जो वायलेशन करेगा रूल्स एंड रेगुलेशन का, वो भी पोर्ट ऑफिसर उनके ऊपर इंप्लाई करेगा कि ऐसे कैसे आपने रूल्स को वायलेट करा। देन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, अब देखो डिस्प्यूट्स तो आएंगे ही, इतनी सारी इंडस्ट्रियल सेटअप होंगे, इतनी सारी कंपनीज होंगी, आपस में डिस्प्यूट आएंगे, तो उसके लिए एक प्रॉपर कमेटी बिठाई जाएगी, जिसको बोल दिया डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी। जितने भी डिस्प्यूट होंगे नॉन मेजर पोर्ट्स के अंदर, वो अपील करे जाएंगे अप टू हाई कोर्ट, और फिर आर्बिट्रेशन करवाई जाएगी, यानी कि समझौता सा करवा दिया जाएगा हाई कोर्ट के द्वारा, मतलब बीच में हाई कोर्ट बैठ गया, मीडिएशन भी जिसको आप बोलते हो, हाई कोर्ट आगे एक कंपनी दूसरी कंपनी दोनों के बीच में सुलह करवा दी कि काम पे फोकस करो, प्रॉफिट पे फोकस करो, लड़ने की बात नहीं है, तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी भी यहाँ पे बिठाई जाएगी। उसके बाद टैरिफ रेगुलेशन, टैरिफ देखो हर एक कंट्री लगाती है, हम भी लगाते हैं, हमारे ऊपर भी लगते हैं, तो उसकी भी प्रॉपर रेगुलेशन करी जाएगी। स्टेट मैरीटाइम बोर्ड फॉर कंसेशनियर, कंसेशनियर का क्या मतलब है? एक स्पेसिफिक वर्क, इनको एक ऑफिसर ही होंगे जिनको स्पेसिफिक वर्क डेजिग्नेट कर दिया गया है कि आपने सिर्फ किसके ऊपर फोकस करना है, टैरिफ रेगुलेशन के ऊपर, तो ये बोर्ड भी बिठाया जाएगा। और ऑनलाइन पब्लिकेशन रहेंगी, सेंटर को भी तो अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करनी है, तो ट्रांसपेरेंसी के लिए ऑनलाइन पोर्टल बनाए जाएंगे जहां पे इनकी कम्युनिकेशन चलेगी। एंड सेफ्टी एंड सस्टेनेबिलिटी, आज के टाइम पे पानी में बड़े सारे डिजास्टर भी हो जाते हैं, तो जैसे इंटरनेशनली कुछ ना कुछ कमेटीज बनी होती हैं, ट्रीटीज बनी होती हैं, वैसे ही एक आती है मैरपोल, मैरपोल इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर प्रिवेंशन ऑफ मैरीटाइम पोल्यूशन फॉर शिप्स को लेके है। मतलब पर्पस यहां से क्लियर हो जा रहा है कि ऐसा कन्वेंशन जो मरीन के अंदर यानी कि वाटर के अंदर पॉल्यूशन हो रहा है वो ना हो, उनके ऊपर भी आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट्स है वो चेक रखेंगी। मतलब हमारे ऐसे वेसल ना होने चाहिए आगे चल के लीक कर जाते हैं, वो सारी चीजें हमको इंश्योर करनी है ताकि इंटरनेशनली हम दिखा सकें कि हम भी सस्टेनेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। एंड वाटर मैनेजमेंट, ये बैलिस्ट वाटर मैनेजमेंट है, ये भी अपने को ध्यान में रखना है। कभी कोई डिजास्टर हो जाता है, जैसे एक लाइबेरियन शिप कैप्सीज हुआ था लास्ट थोड़े टाइम पहले, आई थिंक मई या जून के आसपास हुआ था, तो वो केरला कोस्ट के पास में हुआ, इंडियन कोस्ट गार्ड वहां पे पहुंच गई। सेम जो रिड्रेसल है ये आपकी स्टेट गवर्नमेंट्स को भी करवानी पड़ेगी, कोई ऐसी ट्रेजेडी होती है, डिजास्टर होता है, तो आप वहां पे भी चेक रखें। सेंटर को ऑडिट्स देने पड़ेंगे, ऑडिट्स मतलब प्रॉपर एक इन्वेस्टिगेशन करी जाएगी कि जो भी आपने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए थे ये फॉलो कर रहे हैं या नहीं, तो वो सारे ऑडिट्स दिए जाएंगे अप टू सेंटर, ताकि सेंटर और स्टेट का कोऑर्डिनेशन भी स्मूथली मेंटेन रहे। इसके बाद डिजिटलाइजेशन एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, आज के टाइम पे अच्छा एक उद्योग क्रांति करके आपने पोर्टल पढ़ा था पंजाब वालों ने, ये उद्योग वाला जो पोर्टल था किस पर्पज से बनाया गया था? वासु, उद्योग पोर्टल क्या था? हाँ, तो वहां पे भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मेन फोकस था, यहाँ पे भी सेम है। डिजिटलाइज क्यों कर रहे हैं आज के टाइम पे? डॉक्यूमेंटेशन टेक 3 महीने भी लग सकते हैं, 4 महीने भी लग सकते हैं, इसमें 1 से 1.5 महीने के अंदर सारा कंप्लाइंस शो करा जाएगा। उसके अलावा पोर्ट्स इन इंडिया के बारे में बात कर लेते हैं। जो बंदरगाहें इंडिया की इकोनॉमी को एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड करती है, तो हम बाहर की कंट्री को चीजें बेच रहे हैं। 95 हमारा जो 95% एक्सपोर्ट है वो पोर्ट्स के जरिए ही हो रहा है ना, बंदरगाहों के जरिए हो रहा है, और इंपोर्ट भी हम कर रहे हैं। पर अगर वैल्यू देखोगे तो 70% है बाय वैल्यू। ट्रेन के जरिए भी हम करते हैं, शिप्स के जरिए भी करते हैं, एयरक्राफ्ट के जरिए क्यों नहीं करते ज्यादा? मतलब छोटी मोटी चीज बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ती है, तो इस वजह से मेन फोकस हमारा शिप्स पे, देन ट्रेन्स आती हैं, बाकी इंटरनल तो चला ही रहता है, व्हीकल ट्रक्स वगैरह ट्रैक्टर्स आपके यूज हो रहे हैं। बाकी मेजर पोर्ट्स कितने हैं? तो 12 मेजर पोर्ट्स हैं जो आपने कई बार लर्न भी करे हैं। जैसे ये हाल्दिया पोर्ट और कोलकाता पोर्ट एक ही काउंट करा जाता है, कोलकाता पोर्ट आ गया। देन ओडिशा का पैरादीप पोर्ट, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का, देन कामराज या फिर जिसको एन्नोर पोर्ट भी बोलते हैं तमिलनाडु, चेन्नई पोर्ट तमिलनाडु, देन आपका वीओ चिदम्बरम पोर्ट जहां पे ग्रीन हाइड्रोजन वाला आर्टिकल भी आपने पढ़ा था, यस, जिसको तुतुकुड़ी या फिर तोतीकोरिन पोर्ट भी बोला जाता है, तो 3 तमिलनाडु में है। तो 6 तो आपके जो ईस्टर्न कोस्ट है उसी पे लोकेटेड है, 6 आपके वेस्टर्न कोस्ट पे है। दीनदयाल पोर्ट या जिसे कांडला पोर्ट भी कहा जाता है गुजरात में लोकेटेड है। मुंबई पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ये दोनों आपके आगे महाराष्ट्र में। मोर्मुगांव पोर्ट गोवा में लोकेटेड है। न्यू मैंगलोर पोर्ट कर्नाटका में है, एंड कोचिन पोर्ट आ गया आपका
केरला में। तो ये आ गया आपके 12 मेजर पोर्ट। नॉन मेजर पोर्ट या जिन्हें माइनर पोर्ट भी बोला जाता है वो आपने लर्न नहीं करने हैं, क्योंकि वो 200 के आसपास उसका नंबर है। ये कनेक्टिविटी इंश्योर करते हैं नॉन मेजर पोर्ट। बड़े पोर्ट को दूसरे बड़े पोर्ट के साथ अगर कनेक्ट करके रखना है तो वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन आती है आपकी नॉन मेजर पोर्ट्स की, या जिन्हें माइनर पोर्ट्स भी कहा जाता है। अब देखो एक 13th मेजर पोर्ट, मैंने आपको बताया था 2024 में सेंटर ने बोला कि जो पोर्ट ब्लेयर पोर्ट है ये भी क्या है, मेजर पोर्ट, पर मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ने डिनाई कर दी थी ये चीज। इवन जो उनकी बुकलेट आती है हर साल की उसमें लिखा है उन्होंने साफ कि हमारे 12 ही मेजर पोर्ट हैं। महाराष्ट्र में एक कंस्ट्रक्शन चली हुई है अभी वाधवन महाराष्ट्र पोर्ट की, वो 13th मेजर पोर्ट होगा जब वो रेडी हो जाएगा तब। मतलब नॉन मेजर पोर्ट तो था ही है, अभी इसको और एडवांस कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे डेवलप कर रहे हैं, तो वाधवन को फिर 13th मेजर पोर्ट बोला जाएगा एज पर मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग। ठीक है, उसके बाद 200 नॉन मेजर पोर्ट्स आपको मिल जाएंगे। ये इंडस्ट्रियल ग्रोथ, कनेक्टिविटी, ट्रेड, इनको और ज्यादा बूस्ट करने में, कनेक्टिविटी इंश्योर करने में हेल्प करते हैं। और पास्ट में अगर देखोगे तो मॉडर्नाइजेशन हम अपने सारे ही बंदरगाहों की कर रहे हैं ताकि जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं उनको मीटअप कर सके। बोला नहीं ट्रंप ने साउथ कोरिया में अभी क्या बोलते कि जो मोदी हैं ही इज वेरी नाइस गाय बट टफ एज हेल, तो वैसी स्टेटमेंट्स दे रहे थे वो। एनीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम फोकस करते हैं दोबारा से। इंडिया का जो मैरीटाइम सर्च है वो कैसे कैसे हुआ, मतलब हमने पोर्ट्स के जरिए क्या क्या डेवलपमेंट्स करी। कार्गो ग्रोथ हमने कितनी करी है, तो 1.594 मिलियन मेट्रिक टन से लेके 972 मिलियन मेट्रिक टन तक लेके गए हैं। डेटा है ये, जब नई गवर्नमेंट आती है तो उनका डेटा आपने ध्यान में रखना है। 13 से लेके 25 तक की ये ग्रोथ है, इंप्रूवमेंट है डेवलपमेंट में। देन पोर्ट कैपेसिटी हमने एक्सपांड करी है 87%, और ज्यादा एरिया वहां पे एक्सपांड करा हुआ है। एफिशिएंसी बाय वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। एफिशिएंसी गेन अगर देखोगे तो हमने टाइम भी रिड्यूस करा है, पहले वेसल्स की वेटिंग टाइम इंक्रीज करती थी, तभी तो बोर्ड्स को पहले ही बोल दिया कि जो वेसल की टाइमिंग है उसके लिए हम एक पोर्ट ऑफिसर बिठा रहे हैं, वेसल की मूवमेंट पे चेक रखना है, टाइम को तो रिड्यूस करना है, सामान कैरी हो गया निकलो यहाँ से, वो वाला जो प्रोसीजर है उसको हमने ग्लोबल स्टैंडर्ड के साथ मीटअप करने की ट्राई करी है। देन कोस्टल शिपिंग आ जाती है, ये 118% टाइम इंक्रीज कर चुकी है, मतलब डोमेस्टिकली हमने कोई चीज बनाई उसको साथ के साथ बेच भी रहे हैं, तो एक्सपोर्ट पे काफी फोकस है। इनलैंड वाटरवेज जैसे हमारी रिवर्स हैं, लेक्स हैं, ये सारे इसमें आ जाएंगे, तो इससे भी कनेक्टिविटी 7 गुना ज्यादा बढ़ी है। और ग्लोबल रिकॉग्निशन, इवन जो हमारे वर्ल्ड बैंक है उनका जो कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स है वहां पे भी इंडिया का नाम आया था कि जो इनके 12 मेजर पोर्ट हैं दे आर परफॉर्मिंग वेरी वेल। तो हम पोर्ट्स के केस में भी डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, ये देख लो नीचे मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज ने ये सारा डेटा प्रोवाइड करा है, तो ऑथेंटिक है।